नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद सदर विधायक पलटू राम ने क्षेत्र के चहुमुखी विकास का जिम्मा अपने कंधों पर लिया और सड़क, स्वास्थ्य, स्वच्छता सहित मूलभूत आवश्यकताओं पर कार्य करना शुरू किया। भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में 700 मीटर लंबे 2 लेन उपगामी सेतु का शिलान्यास सदर विधायक पलटू राम के कर कमलों से किया गया। सदर विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का धन्यवाद व आभार व्यक्त किया। पूर्व मंत्री हनुमत सिंह ने कहा कि सदर विधायक जनता के विकास व उद्धार के लिए कार्य करते रहे हैं। 2 लेन उपगामी सेतु के लिए उन्होंने क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री हनुमत सिंह, क्षेत्रीय मंत्री चंद्र प्रकाश सिंह, भाजपा जिला उपाध्यक्ष ब्रिजेंद्र तिवारी, आद्या सिंह पिंकी, मीडिया प्रभारी डीपी सिंह बैस, जिला महामंत्री वरुण सिंह, बिंदु विश्वकर्मा, जिला मंत्री सुनीता मिश्रा, भाजपा नेता डॉक्टर अजय सिंह पिंकू, पूर्व जिला मंत्री विजय गुप्ता, एडवोकेट शिव प्रताप सिंह, पंकज श्रीवास्तव, शंकर सिंह, घनश्याम तिवारी, प्रीतपाल सिंह, संजय शर्मा, संदीप उपाध्याय, राकेश श्रीवास्तव, अरविंद तिवारी, राकेश गुप्ता, कृष्ण गोपाल गुप्ता, शिव प्रताप सिंह, ओम प्रकाश त्रिगुणायक, प्रांजल त्रिपाठी, अपूर्व प्रताप सिंह, जमील अहमद, पवन शुक्ला, ललिता तिवारी, साधना पांडे, गंगा शर्मा, राघवेंद्र कांत सिंह, पंकज गुप्ता, आकाश पांडे और गोविंद सोनकर सहित भाजपा के तमाम कार्यकर्ता, सभासद, ग्राम प्रधान और नगर के गणमान्य बंधु उपस्थित रहे। एमपी यादव के साथ सीबी मणि त्रिपाठी, प्रधान संपादक, यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। मांग आ रही थी कि बलरामपुर में कोई बाईपास न होने के कारण शहर में लगातार जाम की स्थिति बनी रहती थी, जिससे बहुत से लोगों को बहुत प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, चाहे वो स्कूल जाने वाले छात्र हों, चाहे व्यापारी हो अपने प्रतिष्ठान जाने वाले, चाहे कोई सर्विसमैन हो जो अपने ऑफिस जा रहा हो, या आम आदमी किसी काम के लिए जा रहा हो, या कोई मरीज अस्पताल जा रहा हो। हर व्यक्ति जाम एक ऐसी समस्या है कि हर व्यक्ति उससे प्रभावित होता था। और यह मांग बलरामपुर जनपद वासियों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के हमारे सामाजिक संगठनों के द्वारा, व्यापार मंडल के द्वारा, अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा भी समय समय पर मांग की गई कि बलरामपुर में कोई बाईपास न होने के कारण यहाँ के नागरिकों को बहुत सी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे इस मांग को और हमारे इस जनपद वासियों की पीड़ा को आज़ादी के इतने लंबे समय के बाद अगर किसी ने समझा है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने समझा। और लगातार हम लोग उनसे संपर्क करते रहे और विभिन्न प्रकार की जो कागजी बाधाएं होती थी, उन बाधाओं को दूर करते हुए ये आरओबी का, जिसका आज हम लोगों ने शिलान्यास किया है, ये हमारा 2019 में ही पास हुआ था। लेकिन उस पर जो है एक आपत्ति लगी कि जब सड़क ही नहीं है तो फिर आरओबी की आवश्यकता क्या है, ऐसा एक वहाँ सवाल खड़ा हुआ। तब फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और डिप्टी सीएम साहब से हम लोगों ने अनुरोध किया। तो प्रथम चरण में उन्होंने सेखुइया, जो हमारा कोतवाली देहात के पीछे बहराइच रोड से टच होता है, और ये सीधे फुलवरिया होते हुए, कलवारी होते हुए उतरौला रोड तक, उन्होंने 20 करोड़ रुपए से स्टेट सेक्टर से पहले 2 लेन की सड़क की सौगात दिया। और उसके बाद जब ये सड़क पास हो गई, फिर उन्होंने आरओबी बनाने के लिए इस रेल लाइन पर लगभग 38 करोड़ रुपए की योजना के लागत से इस सेतु निगम, इसकी कार्यदायी संस्था है हमारी लखनऊ की यूनिट, इसकी कार्यदायी संस्था है। और आज हम लोगों ने भूमि पूजन किया है। इसके निर्माण होने से सिर्फ बलरामपुर ही नहीं, बहराइच से आने वाले लोगों के लिए, बलरामपुर से आने वाले लोगों के लिए, या जो पर्यटक चाहे श्रावस्ती जाए, चाहे देवी पाटन मंदिर जाएं, या नेपाल के कपिलवस्तु में जाएं, या सिद्धार्थ नगर जाएं, या इसी रास्ते से गोरखपुर जाएं, हर व्यक्ति को इससे फायदा होगा। हमारे स्थानीय लोगों के साथ साथ जो भी पर्यटक आएंगे उनको भी जाम की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा, और वो बहुत ही अच्छे समय से, अच्छी गति से सुगम यात्रा करके अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। भारत का अमृत महोत्सव इंडिया @75 के क्रम में प्रदेश में संचालित फसल बीमा योजना के प्रचार प्रसार हेतु फसल बीमा सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत फसल बीमा कंपनी के प्रचार वाहन को मुख्य विकास अधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने विकास भवन में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार वाहन जनपद के सभी विकास खंडों में जाकर कृषकों को फसल बीमा के संबंध में जागरूक करने का कार्य करेगा।
इस संबंध में फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रचार वाहन 2 जुलाई से 7 जुलाई 2021 तक विकासखंड सिरसिया, 8 जुलाई से 11 जुलाई तक विकासखंड इकौना, 12 जुलाई से 15 जुलाई तक विकासखंड गिलौला, 16 जुलाई से 18 जुलाई तक विकासखंड हरिहरपुर नानी और 19 जुलाई से 20 जुलाई तक विकासखंड जमुना में भ्रमण कर प्रचार प्रसार करेगा। प्रधान संपादक सीपी मणि त्रिपाठी के साथ सह संपादक माधुरी भट्ट की रिपोर्ट। जनपद बलरामपुर में एसएससी ग्रुप कंपनीज के चेयरमैन धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू की ओर से पौधों की सुरक्षा के लिए टी गार्ड उपलब्ध कराए गए, जिसमें सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रमना पार्क में बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय प्रबंधन समिति एकल विद्यालय अभियान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संतुलन का संदेश दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य राम तीरथ की अगुवाई में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस मौके पर प्रांत प्रचारक कौशल जी, धर्म जागरण प्रमुख अभय जी, विद्यालय प्रबंध समिति की अध्यक्षा डॉक्टर कौशल्या गुप्ता, प्रबंधक डॉक्टर सतीश सिंह, जिला संघ चालक सौम्य अग्रवाल, विभाग प्रचारक सुरजीत, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के पूर्व छात्र उपाध्यक्ष रविंद्र कुमारपुरी, जिलाध्यक्ष एकल विद्यालय युवा समिति बलरामपुर अजय सिंह पिंकू, एकल विद्यालय की महिला समिति जिला अध्यक्ष आद्या सिंह पिंकी, जिला प्रचारक अनिल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला कार्यवाहक किरीटमणि, हरवंश सिंह, अविनाश त्रिपाठी, सुनील कसेरा, रमेश पाठक, अमित गुप्ता, मदन मोहन त्रिपाठी, सत्यप्रकाश, डॉक्टर साधना श्रीवास्तव, कमलेश तिवारी आदि लोगों ने वृक्षारोपण किया और इनके रखरखाव की जिम्मेदारी भी ली। प्रधान संपादक डीवी मणि त्रिपाठी के साथ सह संपादक माधुरी भट्ट की रिपोर्ट। 2 जुलाई को जिला कार्यालय बलरामपुर में जिलाध्यक्ष कुमार पटेल के नेतृत्व में अपना दल के संस्थापक यशस्वी डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती जन स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाई गई। प्रातः 11 बजे से नगर में प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें कार्यकर्ताओं ने ओजस्वी नारों के साथ जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में नगर का भ्रमण किया। तत्पश्चात कार्यालय पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वरिष्ठ नेता विजय कुमार पटेल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर पटेल साहब हमेशा अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के बारे में चिंतित रहते थे। वो आजीवन समतामूलक समाज की स्थापना के लिए कार्य करते रहे। उन्हीं के मिशन को हम सब की नेता अनुप्रिया पटेल आगे बढ़ा रही हैं। वो लगातार वंचित समाज के लिए संघर्ष कर रही हैं। उनका साथ देकर आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के बाद उन्हें प्रदेश का मुखिया बनाकर डॉक्टर साहब के सपनों को साकार करें, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो बलरामपुर से विभा सिंह निर्भीक की रिपोर्ट। प्रभात फिल्म्स प्रोडक्शंस की भोजपुरी मगही फिल्म विधना नाच नचावे वास्तव में विशिष्ट, स्वतंत्र और यथार्थवादी फिल्म है। ये राज्य के स्वच्छ भारत अभियान के सरलीकृत तर्क के साथ भी संरेखित करती है। स्वच्छता अभियान के साथ फिल्म शिक्षक और शिक्षा के महत्व को भी बताती है। भोजपुरी मैथिली फिल्मों के बाद अब मगही भाषा की मधुरता को बढ़ाने के लिए नालंदा वालों ने मगही की पहली फिल्म विधना नाच नचावे बनाई है। इस फिल्म को मगही भाषा के लेखक प्रभात वर्मा ने बनाया है। फिल्म के निर्माता, निर्देशक, गीतकार प्रभात वर्मा ने कहा कि मगही हमारी लोकप्रिय भाषा है। हम सब इसे सहज और सरलता से बोलते हैं। लोगों को भी इस भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, तभी इसका विस्तार हो सकता है। फिल्म विधना नाच नचावे में 7 गाने हैं। इसके सारे बोल प्रभात वर्मा ने ही लिखे हैं और गीतों को मुंबई के रितेश मिश्रा और पटना साहिब के पप्पू जिमी गुप्ता ने अपने संगीत से संवारा है, जबकि मुंबई के रूपेश मिश्रा और स्थानीय गायक आलोक चौबे, सुमित भट्ट, खुशबू उत्तम और पूनम ने फिल्म में अपनी आवाज़ दी है। ये फिल्म पारिवारिक सामाजिक कथा कहानी पर आधारित है। फिल्म गांव की एक अनाथ बच्ची की जीवन गाथा है, जो विधाता के बनाए इस संसार में संघर्ष के थपेड़ों के बीच दुख सुख के साथ एक साधु के सहारे जीवन गुजारती है। फिर उनके असामयिक मौत के बाद अपने इकलौते बेटे के साथ विदुर जीवन जीने वाले मास्टर दरोगी के सहारे बेटी बहू बनती तो है, परंतु बेटे के जीवन में प्रेमिका के प्रवेश के कारण दुख झेलने को विवश होती है। पटना से के रवि दादा की विशेष रिपोर्ट के साथ संपादक माधुरी भट्ट। पिछले मार्च 2020 से एक ओर जहां कोरोना महामारी ने बच्चों, बूढ़ों और युवा वर्ग को घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया है, वहीं दूसरी ओर विश्व पाठ कविता मंच सबके लिए उत्साहवर्धक मंच बना हुआ है। यहाँ हर रोज ऑनलाइन नई नई कार्यशैली से बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। अभी इस सप्ताह बुधवार के दिन नृत्य गायन का रंगारंग कार्यक्रम बढ़ चढ़कर ऑल इंडिया वर्ल्ड मंच के सभी प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया और उनको उत्तम, अति उत्तम, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट प्रमाण पत्रों से नवाजा गया। इस मंच में उत्तराखंड की छात्रा अवर्तिका ने उत्तराखंड की लोक भाषा में मां सरस्वती की वंदना कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिसके लिए अवर्तिका को सम्मानित किया गया।
गायन के बोल थे दैणी भेजा माँ सरस्वती। साथ ही नृत्य के रूप में सुमन रानी ने भी अपनी प्रतिभा से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया और मंच द्वारा सम्मान प्राप्त किया। इसी तरह सभी प्रतिभागी बच्चों को प्रमाण पत्र से सम्मानित करते हुए भविष्य में अपनी प्रतिभाओं को तराशने के लिए प्रेरित किया गया। छत्तीसगढ़ से साहित्यकार निशांत, गुजरात से रचनाकार शैलेश, मध्य कवि महेश शर्मा और केरल से साहित्यकार महेश जी द्वारा मंच संचालन सराहनीय रहा। उत्तराखंड से प्रधानाध्यापिका सुमन रानी की विशेष रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रधान संपादक सीवी मणि त्रिपाठी और संपादक माधुरी भट्ट की रिपोर्ट। रामायण से हम सभी भली भांति परिचित हैं। इसी से संबंधित उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में विकासखंड इकोना के अंतर्गत ऐतिहासिक और प्राचीन धार्मिक स्थल सीता द्वार आम जनमानस की आस्था का केंद्र बना हुआ है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा मेले के अवसर पर धार्मिक स्थल सीता द्वार पर 3 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें देवी पाटन मंडल सहित प्रदेश के कोने कोने से श्रद्धालु सीता द्वार सरोवर में स्नान करके माता सीता के मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं। मंदिर के ठीक पीछे पश्चिम की तरफ महर्षि वाल्मीकि आश्रम पहुंचकर दर्शन करते हैं। लवकुश उद्यान, सीता सरोवर झील पर्यटकों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ की संपादकीय टीम के द्वारा इस धार्मिक स्थल का जब जायजा लिया गया तो मौके पर पाया गया कि सीता सरोवर झील सफाई और सौंदर्यीकरण के कार्यों से वंचित है, जबकि इस सरोवर के बारे में मान्यता है कि इसमें स्नान करने से सभी प्रकार के चर्म रोग दूर हो जाते हैं। सीता द्वार नामक स्थल के बारे में हिंदू धर्मावलंबियों की मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब वनवास व्यतीत करने के बाद अयोध्या लौट कर आए और राज्याभिषेक हुआ तो उसके बाद माता सीता को राजनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए अयोध्या से बाहर कर दिया। श्री राम के आदेश पर लक्ष्मण ने सीता जी को श्रीवस्ती जिले के इसी स्थान पर, जो पूर्व में बहुत घना जंगल हुआ करता था, लाकर छोड़ा था। इसी स्थान पर महर्षि वाल्मीकि आश्रम है। यहीं पर माता सीता को आश्रय मिला था। इसी कारण इस स्थल का नाम सीता द्वार पड़ा। अवध प्रांत के अंतर्गत श्रावस्ती उत्तर कौशल की राजधानी रही है। लवकुश सीता द्वार नामक स्थान पर धरती पुत्री माता के पुत्रों ने जन्म लिया और सभी प्रकार की विद्या महर्षि वाल्मीकि के आश्रम से प्राप्त की। इस तरह जिले में पौराणिक स्थल सीता द्वार का धार्मिक महत्व लोगों में बदस्तूर कायम है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल श्रावस्ती से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पौराणिक स्थल सीता द्वार पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सौंदर्यीकरण और पर्यटन विकास की योजनाएं यहां धरातल पर क्रियान्वित नहीं की जा सकी हैं। उद्यान विभाग की ओर से लवकुश उद्यान पार्क मार्ग बनवाया गया है। इस स्थान पर अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लवकुश ने बांधा था। इसके अलावा बजरंगबली हनुमान जी को जिस वृक्ष से बांधा गया था, आज भी सीता द्वार स्थल पर दर्शनीय है। प्रबुद्ध नागरिकों ने शासन प्रशासन से इस धार्मिक स्थल की महत्ता को देखते हुए यहाँ पर साफ सफाई और सौंदर्यीकरण, साथ ही पर्यटन विकास योजनाएं क्रियान्वित करवाने की मांग की है। संपादकीय विभाग से प्रधान संपादक सीवी मणि त्रिपाठी और सह संपादक माधुरी भट्ट के साथ समूह संपादक घनश्याम मिश्र की रिपोर्ट। इस संदर्भ में यहाँ के पुजारी जी से हम बात करेंगे, वो प्रकाश डालें माता जी के बारे में। पुजारी जी जरा प्रकाश डालिए माता जी के बारे में। पंडित संतोष दास तिवारी, जिला श्रावस्ती सीता द्वार मंदिर के पुजारी, सभी भक्तों से जय सीताराम। ये आप उस स्थान पे पहुँचे हुए हैं सीता द्वार मंदिर पे। हमारे यहाँ का इतिहास है, जब माता सीता के ऊपर धूली का जब लाछन लगा था अयोध्या में, तो राजा रामचंद्र जी ने प्रत्याग किया सीता जी को। फिर लक्ष्मण जी को आदेश दिए कि ले जाकर सीता जी को वन में छोड़ दिया। फिर दक्षिण दिशा होते होते उत्तरी दिशा में सीता जी को वन में लाकर लक्ष्मण जी ने यहाँ पर छोड़ दिया। तो यहाँ पे कजरी का वन था और इसी वन में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। तो यहीं पे लवकुश का जन्म हुआ, लवकुश को ज्ञान बुद्धि प्राप्ति मिली, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। फिर सीता जी को जब प्यास लगा तो लक्ष्मण जी ने वो विधि बाण मारी, तो ये सीता कुंड 100 साल से उसका उत्पन्न हुआ। फिर यहाँ जो कार्तिक पूर्णिमासी नवंबर में यहाँ मेला लगता है 5 दिन का, जो लाखों दर्शनार्थी आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। फिर भगवान ने अकेले जब घोड़ा छोड़ा तो लवकुश ने किधर बट लगा, तो लवकुश ने घोड़ा बांध दिया। और ये सीता जी की मूर्ति है, लवकुश है, सीता जी प्राचीन काल की मूर्ति है, लवकुश हनुमान जी है, सीता माता का चरण। जिला श्रावस्ती सीता द्वार मंदिर, पंडित संतोष दास तिवारी, सभी भक्तों से जय सीताराम। आप लोग अभी दर्शन कर रहे थे सीता जी के और लवकुश जी का। वाल्मीकि आश्रम की तरफ हम आपको ले चलते हैं।
इससे पहले वाल्मीकि आश्रम में आप लोग हम पहुँचाएँ, यहाँ के महंत जी से थोड़ा अनुरोध करेंगे कि थोड़ा वो अपना प्रकाश डालें। प्रणाम। आप यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ को थोड़ा बताइए यहाँ के प्रस्थान के बारे में। महर्षि वाल्मीकि जिला श्रावस्ती में महर्षि वाल्मीकि यहाँ तपस्या करते थे, चौमासा व्यतीत करते थे। उसके बीच में जो है माता सीता छोड़ी गई, तो दक्षिणी दिशा से घूमते घूमते उत्तरी विकट कहीं के जंगल में छोड़ी गई, तो लवकुश का जन्म ही हुआ। वाल्मीकि जी जो है पढ़ा लिखा करके इनको विद्वान किया। महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है जहाँ लोगों को ज्ञान बुद्धि प्राप्ति मिली थी। आप उस स्थान पे पहुँचे हैं। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जो लोगों को ज्ञान बुद्धि प्राप्ति मिली, ये उन्हीं के आश्रम में महर्षि वाल्मीकि जी है और ये भोलेनाथ जो प्राचीन काल की मूर्ति है। फिर हमारे यहाँ कल्प वृक्ष लगा है, जैसे गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के तरह ज्ञान प्राप्ति मिला था श्रावस्ती में, उसे महर्षि वाल्मीकि को कल्प वृक्ष के तरह। तो कल्प वृक्ष का दर्शन कीजिए अभी सभी भक्तों लोग चलकर आइए। ये हमारे जिला श्रावस्ती में ये माना जाना ये कल्प वृक्ष का पेड़ है, जो लाखों दर्शनार्थी आते हैं। अपने मन में अगर कोई कल्पना लेकर आते हैं तो उनकी मनोकामना सीता माता मनोकामना उनकी पूर्ण करती है। सभी भक्तों से जय सीताराम। पंडित संतोष दास तिवारी, जिला श्रावस्ती, सीताद्वार मंदिर के पुजारी, सभी भक्तों से जय सीताराम। ये जो कल्प वृक्ष है। इस प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।